कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी इससे पहले भी जो हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, सबसे पहला था हमारा आराधना, दूसरा था हमारा न्याय मंत्री। आराधना में हमने ईश्वर के साथ प्रार्थना की थी और न्याय मंत्री में हमने एक कहानी पढ़ी थी जो सम्राट अशोक के राज्य से संबंधित थी। तो आज जो हमारा ये नया चैप्टर है, इसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई थी। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी को और उनकी मृत्यु हुई सन 1979 ईस्वी को। बच्चों, इस अपने टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने हिंदी साहित्य की जितनी सेवा की है वह असराहनीय है। उन्होंने अपने हिंदी क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर के कार्य किए। उन्होंने हिंदी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 तक वह हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर उन्होंने कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता थे। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह भी द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल। साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ जो द्विवेदी जी के द्वारा लिखित हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में जितना अत्याचार, जितना व्यभिचार अभिव्याप्त है, उसको देखते हुए सिर्फ बाहरी स्तर पर ही नहीं, आंतरिक स्तर पर भी वह हमें प्रभावित करता है। हमारे देश में नित्य प्रति जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन देखता है वही महसूस करता है। हमारा जो हृदय है वही सारी बातें देखता है जो बड़े ध्यान से उसके दिल को प्रभावित कर जाती हैं। तो आज यही बताया है कि इस प्रकार के माहौल को देखते हुए वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। हम सोचते हैं कि अरे वातावरण बहुत खराब है, समाज बहुत खराब है, समाज में मानवता नहीं रही, समाज में भाईचारे की भावना नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिससे हमें लगता है कि अभी भी मानवता हमारे समाज में जीवित है। हमारे समाज में क्या हुआ है? पूरी तरीके से हमारा समाज अभी भी विघटित नहीं हुआ। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा ही द्विवेदी जी ने हमें यह बताया है कि इंसान को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए। अभी जो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में घटनाएं घटित हुई, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, उनका सीधा सीधा इफेक्ट, सीधा सीधा प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर पड़ा है। तो उन्हीं घटनाओं को आधार बना करके, उन्हीं घटनाओं को इकट्ठा कर उन्होंने यह एक लेख लिखा जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बैठ जाता मीन्स बहुत उदास हो जाता हूँ। समाचार पत्र में जब मैं नित्य प्रति ठगी, इसने उसको ठग लिया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, वहाँ तस्करी हो गई, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया, जब मैं ऐसे ऐसे समाचार डेली देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरा मन बहुत अधिक ही हो जाता है, मैं बहुत अधिक उदास हो जाता हूँ। और क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है एक देश दूसरे देश पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हारे देश ने हमारे देश पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, तुम्हारा देश हमारे देश को हड़पने का प्रयास कर रहा है। हम आए दिन देखते ही हैं पाकिस्तान का
कश्मीर पर हमेशा कोई ना कोई बहाने से वह आक्रमण करता ही रहता है। और आजकल तो चीन देश भी हमारे क्या हो रहा है, हमारे देश को हड़पने के नए नए प्रयास कर रहा है। वह भी नई नई योजनाएं बनाता रहता है किस प्रकार से भारत देश को हड़प लिया जाए या उसको परेशान किया जाए। तो ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। जो जितने बड़े ऊंचे पद पर है वह उतने ही अधिक दोष दिखा रहा है। जो व्यक्ति जितना ऊंचा है, जो व्यक्ति जितना महान बना हुआ है, उसके पीछे उतनी ही दृष्टियां, उतनी ही क्या दिखाई दे रही है, हमको कमियां नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, दूसरे व्यक्ति उसको ऑब्जर्व नहीं करते, उसके कामों के बारे में नहीं जानते, उसके कामों के बारे में नहीं जानते तो उसके कामों में अंदर कमियां निकालना भी उनको नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति कुछ कार्य करेगा तो आवश्यक रूप से दूसरा व्यक्ति उसके कार्यों में कुछ ना कुछ कमियां 100% ही निकालने का प्रयास करता है। तो उन्होंने क्या कहा, आज के युग में जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता वह सबसे सुखी है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कौन व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है तो फ्री है, एकदम मस्त है, क्योंकि उसे मालूम है कुछ भी उसके बारे में उल्टा सीधा लोग कहने वाले नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है उसको हमेशा अंदर ही अंदर एक डर बना रहता है कि न जाने मेरा कार्य किसे पसंद ना आए, कौन व्यक्ति मेरे कार्यों में दोष निकाले और कौन व्यक्ति मेरे कार्यों को गलत ठहराए। लेकिन दोष किसमें नहीं होते बच्चों, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष अवश्य ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा संसार ही गलत हो गया है, पूरा संसार ही दोषी हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम दूसरे के गुणों को कम देखते हैं और उसके दोषों को ज्यादा देखने का प्रयास करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, हमको हर व्यक्ति में दोष ही दोष नजर आते हैं, गुण हमें बहुत ही कम नजर आते हैं। और यही चिंता का विषय बन जाता है जब हमको हर व्यक्ति में दोष ही दोष नजर आते हैं। गुण तो कोई दिखाई ही नहीं देता, और जब तक हम गुण देखेंगे नहीं तो उसके गुणों की पहचान हमें कैसे होगी। तो क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? ऐसा सपना तो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गठर में डूब गया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था कि भारत की संस्कृति प्रथम स्थान पर आती है। लेकिन आज के ऐसे वातावरण को देखते हुए तो लगता है कि उनका यह सपना कहीं गायब हो गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गया। पहले पुराने समय में क्या था बेटा, कोई भी भारतवर्ष में आए, भारतवर्ष हमेशा उसका तहे दिल से स्वागत करता था और मिलजुल करके आपस में बड़े ही प्यार के साथ रहता था। चाहे वह हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई यूरोपीय है, कोई भी हो, दूसरे के आदर्शों को भी वह हमेशा ही मन लगा करके अपनाता था। लेकिन आज ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का है ये भारत और हमेशा ही रहेगा। मनीषी मीन्स महापुरुष, हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने जो भी सपने देखे वह सपने हमेशा ही पूरे होंगे। यह सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बनाए कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ये तो फैक्ट है बच्चों। जो मनुष्य आज मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से कार्य कर रहा है, उसको उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी कि झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को सफलता प्राप्त होती है। यदि मक्खनबाज कोई व्यक्ति है तो बिना कुछ किए ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षा मेहनत करने वाले व्यक्ति को कम सफलता मिलती है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो आज की तारीख में ईमानदार है उसको क्या समझते हैं हम लोग? अरे मूर्ख है, उसको तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता, वह जीवन में अपने आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही मिलने लगी है। सच्चाई केवल भीरू, जो भयभीत नहीं है लेकिन बेबस हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सच्चाई का आपने दामन पकड़ा है तो आपको हमेशा बहुत सारी जीवन भर एक के बाद एक अनेक परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ेगा। तो
परंतु ऊपर ऊपर तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों का देन है। लेकिन हमें जो आज के समाज में दिखाई दे रहा है ना, वह जो चालबाज लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई प्रवृत्तियों के द्वारा ही वह हमें ऐसा वातावरण दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनसे ठीक साबित न होने पर वह उन्हें बदलती रहती है। मनुष्य बुद्धि में हम मानव की प्रवृत्ति, सोचने की हमारी जो पावर है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो क्या करती है, नई नई परिस्थितियों का जब सामना उसको करना पड़ता है तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके वो नए नए नियम कानून बना लेता है, और जो हमारे महापुरुषों के द्वारा पुराने कानून बनाए गए हैं उनको वह पूरी तरीके से भूलने का प्रयास करता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। मीन्स एक व्यक्ति के लिए यदि दूसरा नियम बनाया जाए तो शायद वो उसको ज़्यादा फायदा प्रदान करे बनिस्पत इसके कि जो नियम बना दिया वह सभी लोगों के लिए एक समान होगा। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। हमारे जो आज के रूल रेगुलेशंस हैं, हमारे जो आज के नियम कानून हैं, वह पुराने कानूनों के साथ अक्सर टकराते रहते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोकित होती है और पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। जो पुराने विचार हैं और नए विचार हैं जब आपस में टकराते हैं तो बेटा कुछ ना कुछ तो बदलाव अवश्य ही आता है, और उसी से क्या होता है, हमारे समाज में थोड़ी सी अव्यवस्था स्थापित हो जाती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, ये सही है। पहले प्राचीन काल से लेकर के क्या होता था, हमारे महापुरुषों के द्वारा वो क्या करते थे, वो भौतिक वस्तुओं के संग्रह करना, इकट्ठा करना, उस पर बल नहीं देते थे। वो नैतिक बातों पर बल देते थे, क्या अच्छा है, क्या सच है, क्या हमारे लिए सफलता प्रदान करने वाला है, किस कार्य को करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी बातों की तरफ वह बहुत अधिक ध्यान देते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज इसका विपरीत हो गया है। हम आज के वक्त में भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने को बहुत अधिक लालायित रहते हैं। हम सोचते हैं जितनी भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर पाएंगे हम अपने जीवन में उतना ही अधिक सुख समृद्ध हो जाएंगे, लेकिन बेटा यह बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर लोभ, मोह माया, उल्टे सीधे कार्य करने का तरीके के नए नए नियम बनने लगते हैं हमारे दिमाग में। हमारी सोच कहाँ बढ़कर रह जाती है, बहुत अधिक भौतिकता हमारे जीवन में आनी चाहिए। हमको सुख सुविधा का बहुत अधिक आराम होने की भावना जो होती है हमारे मन में, तो वह हमें गलत काम करने के लिए उकसाती है। और फिर क्या होता है, हम नित्य नए नए कानून बनाते हैं, नए नए तरीके सोचने लगते हैं जिस प्रकार हम अपने जीवन को और अधिक भोग विलासी वस्तुओं से इकट्ठा कर सकें, उनको अपने जीवन में और स्थान दे सकें। लेकिन यह बेटा उचित नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो सच है, यदि भूख लगी है तो उसके लिए हमको खाना अवश्य ही होगा। लेकिन क्या है, जैसे बीमार व्यक्ति के लिए हम दवा की अपेक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और यदि हम उसे कहें कि तुम दवाई के स्थान पर खाना खाओ, दवाई के स्थान पर भूखने जाओ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये एकदम गलत है। क्योंकि जिस प्रकार बीमार व्यक्ति को सिर्फ दवा ही सही कर सकती है, उसी प्रकार भूखे व्यक्ति को सिर्फ खाना ही तृप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार हम सही रास्ते पर लेकर के आए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो नेता लोग हैं उनके द्वारा, हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी दरिद्रता को, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे नियमों को इकट्ठा करके उनके लिए नियम बनाए गए हैं ताकि वो अपने जीवन में उन्नति कर सकें। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। जो हमारे हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने प्लान बनाया, जिन्होंने योजना बनाई, किस तरीके से उस योजना को आगे ले जा करके हम उस आम आदमी तक पहुंचाए, वही हमारे यहाँ का तरीका सिस्टम गलत हो जाता है, वह सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो उससे क्या हो जाता है, जब ऊपर से नीचे हमें प्रॉपर रूप से एक
तरीके से हमको पैसा नहीं मिल पाता तो हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी उन्नति में व्यवधान पड़ जाता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। बेटा कभी ना कभी हमारे मन में लालच जरूर आता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जितनी जितनी सुविधाएं नीचे वालों को देने का प्रयास किया गया, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया गया, पूंजी लगाई गई कि इस पूंजी के द्वारा हम हमारे अपने गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए ये सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा कार्यान्वित नहीं हो पाया। वह पैसा हमारे ऊपर के अधिकारियों में ही बटकर रह गया, क्योंकि उनके लोग, उनकी इच्छाएं इतनी अधिक हो गई कि वह पैसा नीचे जाते जाते बिल्कुल समाप्त हो गया और उनकी जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। लक्ष्य की बात भूल गए हैं हम सब लोग कि हमारा क्या एम है, क्या लक्ष्य है। आदर्शों का मजाक विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। अभी जो लोग संयम रखना चाहता है, अपने ऊपर बोलता है कि नहीं मेरे लिए इतना ही भाग काफी है, जो बचा मुझे दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। यदि ऐसा आज की तारीख में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको क्या समझा जाता है, ये तो दकियानुसी है, ये तो अपने बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। उसके परिवार वाले ही उसको इसकी इस भावना के प्रति क्या करते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि आपकी जो ये भावना है ये एकदम गलत है। और इस प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता, असमंजस में पड़ जाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। तो परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श को और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अभी जो ऊपर वाले लोग हैं वो पैसा नीचे देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी लोभ की इच्छा, उनकी और अधिक भौतिक सुख सुविधा इकट्ठा करने की इच्छा बहुत अधिक बलवती हो रही है। अब भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। पहले क्या होता था, कानून को धर्म का रूप माना जाता था कि जो कानून बन गया वो हमारे लिए धर्म है, हमें उसका पालन करना ही करना है। लेकिन आज क्या हो गया है, कानून और धर्म में अंतर हो गया है, तो उस बात को स्वीकार करने में हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो लोग कायर हैं, जो डर जाते हैं धर्म के नाम पर, वो इस धर्म का पालन करते हैं, और जो धर्म को नहीं मानते वो क्या करते हैं, खुल्लम खुल्ला इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। वो किसी से नहीं डरते क्योंकि उनको धर्म के नाम का डर ही नहीं है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष का अब भी यह अनुभव रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लेकिन अभी क्या है, ऊपर वाले लोग क्या बोलते हैं, धर्म कानून का कोई संबंध नहीं है, यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी दंड नहीं मिलने वाला है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करना, ईमानदारी दिखाना, सच बोलना अपना धर्म मानते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। वो थोड़े समय के लिए क्या हो गया है, लुप्त हो गए हैं। जैसे ही हमारे समाज में फिर से दोबारा से हमारा प्राचीन वाला समाज वापस आएगा, फिर से वो निकल करके फूलों के समान हमारे समाज में दिखाई देंगे। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। जो अच्छे लोग हैं वो इन सारी बातों का पालन करते हैं। समाचार पत्रों में भी जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि ऐसी चीजों को हम गलत समझते हैं। अपना डेटा ऑन कर दो, लाइट गई है, सुन नहीं सकते कई बार। नेट, अपना नेट चालू कर दो, लाइट गई है। तो आज भी मनुष्य क्या करता है, गलत को गलत समझता है और सही को सही समझता है। वो क्या करता है, वो इस बात को कि जो गलत है, जो झूठ बोल रहा है, वह उसका पालन करने को तैयार नहीं है। वो उसको कभी भी मान सम्मान नहीं देता। अब है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है बेटा। दूसरों के बारे में, दूसरे के दोषों को ऑब्जर्व करना, उनका अवलोकन करना गलत बात नहीं है। लेकिन बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है, वह एकदम गलत बात है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी के दोष के बारे में पता चला तो हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम उसको जाकर के उसके दोष को दूर करने का उपाय उसको बताएं,
या उसको हम बताएं कि आपने यहाँ पर ये गलती की है, आप अपनी गलती को सुधारिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि हम इसके विपरीत काम करते हैं, कैसे इसके विपरीत हमने काम किया, हमें किसी के बारे में कुछ बुराई पता चली और हमने उस बुराई को 10 लोगों में फैला दिया और नमक मिर्च लगा करके उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, तो क्या होगा? वही गलत है। दूसरों के दोषों का पता लगाना गलत नहीं, लेकिन उसको गलत तरीके से फैलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वही गलत बात होती है। और हम क्या सोचते हैं? दूसरे के दोषों को उद्घाटन करने में हम क्या करते हैं? अपना कर्तव्य मान बैठते हैं और उसकी बुराइयों में रस लेना स्टार्ट कर देते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा दोष है। तो हमें क्या करना है? दूसरे के दोषों को जानने का प्रयास करना है, लेकिन उसको प्यार के साथ उसको दूर करने का तरीका भी उसको बताना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसकी बातों को लेकर के पूरे समाज में फैला दें। तो इस समाज में जैसे बुरी बातें भी होती हैं, उसी प्रकार अच्छी बातें भी होती हैं। तो अभी क्या कहा है आगे लेखक ने कहा है, मेरे जीवन में जो अच्छी घटनाएं घटी, मैं उनका वर्णन आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। तो एक बार की बात है, उनके साथ क्या हुआ, वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। जब मैं टिकट लेने गया तो मैंने टिकट कितने का था? 10 रुपये का। और मैंने क्या किया गलती से बाय मिस्टेक, 10 के बजाय मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जा करके बैठ गया। मैं भूल गया कि मैंने उसको 100 रुपये का नोट दिया है। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वह टिकट देने वाला व्यक्ति 2nd क्लास के हर डब्बे में गया और उस व्यक्ति का चेहरा पहचानने की कोशिश करने लगा कि किस व्यक्ति ने मुझे 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दिया था। कितनी बड़ी महानता है बेटा। कोई भी आज की तारीख में ऐसा नहीं करेगा कि अरे उसने मुझे 10 के बजाय 100 रुपये दे दिए, चलो अच्छा है, 90 रुपये जेब में रखता हूँ, 10 रुपये का उसको टिकट दे दिया। बट उस टिकट बाबू ने क्या किया? ऐसा नहीं किया। 2nd क्लास के हर डब्बे में वह लेखक की शकल के आदमी को पहचानने का प्रयास करता रहा और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत मुझको पहचान लिया और बड़ी ही निम्रता से के साथ उसने मेरी जेब में, मेरे हाथ में वो 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, मुझे आपको 90 रुपीज़ वापस करना था, लेकिन मैं जल्दबाजी में आपको देना भूल गया और आप वहाँ से जल्दबाजी में निकल आए। ये आपके 90 रुपये हैं, प्लीज़ आप इनको रखिए, कृपया करके आप इनको रखिए। जब उसने ऐसा देखा, वो तो उसको तो मालूम भी नहीं था कि वो 10 के बजाय 100 रुपये दे करके आया है टिकट बाबू। लेकिन जब उसको 90 रुपये की प्राप्ति हुई और उसने इस व्यक्ति को इतने ध्यान से देखा कि कितना समय लगाकर हर डब्बे में मुझे खोजता खोजता यह व्यक्ति मेरे पास तक पहुंचा है, इसका मतलब मेरे मन ने स्वीकार किया कि आज भी देश में अच्छाई की कमी नहीं है। अच्छे लोग अभी भी हमारे समाज में उसी प्रकार से रह रहे हैं। अभी हमारा समाज इतना बुरा नहीं हुआ है, हम उसको सुधार सकते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है। इस घटना के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। वैसे अनेक घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है कि इस घटना ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। क्या झकझोर कर रख दिया कि नहीं, समाज में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, अभी दूसरा इंसिडेंट, दूसरी घटना। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, तो मेरे निश्चित स्थान से पहुंचने से 5 मील पहले ही निर्जन स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस का क्या हुआ, कहने लगी अब तो मैं आगे नहीं चलूंगी। बस की इतनी बुरी कंडीशन थी। पहले रुक 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 कर चल रही थी, उसके बाद बिल्कुल खत्म, बोली नहीं अब तो मुझे चलना ही नहीं है। रात के 10 बजे थे। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। अभी हम लोगों को संदेह हो गया कि अब हमको धोखा दिया जा रहा है और वह व्यक्ति साइकिल लेकर के जरूर अपने गुंडे बदमाश लोगों को बुला करके लाएगा और हम सब लोगों को लूट लिया जाएगा। क्योंकि रात का समय था, सुनसान जगह थी और कंडक्टर अचानक साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। अब बस में बैठे सभी लोगों ने इसी प्रकार की बातें सोचना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह किसी बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही आया था।
अभी मेरी तो फैमिली भी थी मेरे साथ में, ऐसी बातें सुन सुनकर क्या होने लगा, अंदर ही अंदर मुझे बहुत अधिक डर लगने लगा। अब मेरे बच्चे प्यास के कारण पानी पानी भी चिल्लाने लगे। पानी का तो कहीं पता ही नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर और समा रहा था। क्यों, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिसको सुन करके मेरा दिल और दिमाग दोनों ही बैठा जा रहा था। अब डर भी लग रहा था, बच्चे भी साथ में हैं, बीवी भी साथ में है, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी समय कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। वो सोचने लगे कि अब थोड़ी देर के बाद जाकर ड्राइवर की पिटाई शुरू कर देते हैं। अब ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर ने जैसे ही उन लोगों की मंशा को भांप लिया कि ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, वह डर गया। लोगों ने उसे पकड़ भी लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। डर तो मेरे मन में भी था कि शायद ये ड्राइवर भी जो बोल रहे हैं लोग वो बिल्कुल सच है, ड्राइवर ऐसा ही करने वाला है। लेकिन जब मैंने उसके उदास चेहरे को, उस उतरे हुए चेहरे को देखा तो मेरे मन में अचानक एक भावना आई। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ और इसको मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, यह भोली सूरत बनाकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अब मैं भी बहुत डरा हुआ था। फिर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से मैंने बचाया। मैंने लोगों से प्रार्थना की कि नहीं भाई छोड़ दो, थोड़ी देर देखते हैं, ये जो कह रहा है इस पर विश्वास करके देख लेते हैं। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को बचाया और 1.5-2 घंटे इसी प्रकार हम लोग इंतजार करते रहे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत व्याकुल थे। मेरे और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत बुरी थी और लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसको उन्होंने इधर उधर जाने भी नहीं दिया, पकड़ करके बिठा करके रखा। अभी इसी समय क्या देखता हूँ कि वह जो कंडक्टर वहां से साइकिल लेकर के गया था, वह एक दूसरी खाली बस लेकर के आया और उसने क्या कहा, उसने आकर के कहा कि अड्डे से दूध लेकर आया हूँ, पानी लेकर आया हूँ और एक बस लेकर के आया हूँ। सभी यात्रियों से मेरी प्रार्थना है कि इस बस को खाली करके दूसरी बस में बैठ जाएं और मुझे यानी कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी को उसने पानी और दूध दिया और जिस यात्री को प्यास लगी थी उस यात्री को उसने पानी पिलाया। मेरे बच्चे तो पानी पानी भूख भूख चिल्ला रहे थे, तो मेरे बच्चों ने पानी और दूध पी करके अपनी जान बचाई और मैंने क्या किया, पानी पी करके मुझे भी बहुत अधिक राहत मिली। मेरे पास एक लोटे में थोड़ा पानी और आया। यात्रियों ने, हम सब ने मिल करके उस पानी से अपनी जान बचाई। सब ने मिल करके उस कंडक्टर को, ड्राइवर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग अड्डे पहुंच गए। अड्डे मतलब बस स्टेशन पर पहुंच गए। हम बस स्टॉप पर पहुंच गए जहाँ पर हमें दूसरी बस का इंतजाम किया गया था। तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मैं मानता हूँ समाज में व्यभिचार, चोरी डकैती फैली हुई है, लेकिन हम ये अभी भी नहीं कह सकते पूरी तरह से कि समाज बिल्कुल असभ्य लोगों से भर गया है या सभ्यता या भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं कभी भी जीवन में नहीं भूल सकता। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हुआ हो। ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मुझे बुराई के स्थान पर अच्छाई ज़्यादा स्थानों पर मिली। मुझे मेरे साथ भी बुरी घटनाएं घटी, लेकिन उनका जो प्रतिशत था अच्छी घटनाओं की अपेक्षा बहुत कम था। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में क्या हुआ, मैंने सिर्फ उन्हीं बातों का हिसाब रखा जो अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छी अच्छी घटनाएं मेरे जीवन में घटी। जो जिसमें मैंने धोखा खाया, जो मेरे लिए जीवन में कष्टदायक थी, मैंने उन घटनाओं को बहुत कम आंका, उनकी कोई गिनती मैंने नहीं रखी। तो जब लोगों ने अकारण सहायता की है, लोगों ने आकर के मुझे ढाढ़स भी बताया है कि हिम्मत दी है मुझे कि पंडित जी नहीं, ये कार्य आपका जरूर सफल होगा। एक बार कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं, लंबे समय तक हम दुखों का सामना करते रहते हैं, तो हमारा एक समय
भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। हम भगवान को भी गुस्सा होने लगता है कि हे प्रभु, अब आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जीवन के जो दुख है वह समाप्ति नहीं हो रहे हैं। तो मनुष्य की बनाई गलतियां, विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें हमें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है। यदि कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम गलत लगता है तो उसमें सुधार की संभावनाएं भी होती हैं और प्रयास भी किया जाता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। तो हे मन, तू उदास मत हो, तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जिनके द्वारा भारतवर्ष का नाम हमेशा ही अमर रहेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी मुहावरे आए हैं, जितने भी शब्दार्थ आए हैं और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वह सभी आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। और मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग दिया है यहाँ पर। मन बैठ जाना, पर्दापत्तक करना, फलना फूलना, हवाइयाँ उड़ना, पर्दाफाश, ढाढ़स बंधाना, कातर ढंग से देखना, ये सारे जितने भी मुहावरे हैं आपको इनका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द है धर्म से डरने वाले, मिलन की भूमि, सुख देने वाला। फिर है विशेषण बनाइए, भारत, समाज, क्रोध, समय, धर्म। भाववाचक बनाइए, डाकू, आदमी, बहुत, सभ्य, मानव। और लास्ट में दिया है विरोधी शब्द बनाइए, ईमानदार, भ्रष्टाचार, आंतरिक और सबल। चैप्टर के आधार पर, पाठ के आधार पर सभी चीज़ें आपके पाठ में दी हैं। यदि आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे सभी चीज़ों के आंसर्स, सभी के उत्तर आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है और उन सारे उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करना है। आज का हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।